कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे हम देवोत्थापन एकादशी भी कहते हैं, एवं इस दिन भगवान की अत्यंत प्रिया जो तुलसी मैया है उनका विवाह भी हम लोग मनाते हैं। तो बहुत से लोग तो इसकी विधि जानते हैं और बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि इसका किस प्रकार से हमें घर में करना चाहिए, तो उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक ईख का मंडप सजाना है। ईख हम किसको बोलते हैं, गन्ने को। यानी आप गन्ना ले, गन्ने का एक अच्छा सा मंडप बनाएं, यानी आप 4 गन्ना ले लेंगे और 4 गन्ने रख करके ऊपर के जो पत्ते रहते हैं उनसे बहुत सुंदर मंडप बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर एक गमले को सजा करके और सुहाग के प्रतीक यानी तुलसी मैया को एक सुंदर सी छोटी सी चुनरी ओढ़ाओ। उनको जो भी आपको करना है भाव के साथ में उनके लिए जो भी सुहाग की सामग्री आदि होती है वो लगा करके बढ़िया से सजा के वो रखो। और साथ में शालिग्राम भगवान जी जो है उनको आप विराजमान करो। तुलसी के पत्र सदैव शालिग्राम जी के स्पर्श में रहने चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि यथा उपलब्ध आपके पास जो सामग्री है, जो ज्ञान है आपका, उसके माध्यम से शालिग्राम जी का और तुलसी जी का पहले पूजन कर लेना चाहिए। पूजन करने के पश्चात, यानी पूजन में क्या करना है कि पूजन में हम लोग क्या करते हैं कि उनको जल चढ़ाते हैं, है ना, उनको पंचामृत चढ़ाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको तिल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाएंगे, ठीक है। और तुलसी जी हैं उनको आप चावल चढ़ा सकते हो। फिर उसके साथ जो पुष्प वगैरह आप लेकर के आते हो, पुष्प वगैरह भगवान को अर्पण करो, उनको माला पहनाओ, ठीक है। और शालिग्राम जी को तुलसी जी के जो दल है वो दल उनको अर्पण करना चाहिए, ठीक। और नाना प्रकार के घर में जो नैवेद्य वगैरह हैं वो अर्पण करो, ठीक है। और इधर तुलसी जी को अबीर गुलाल सिंदूर अर्पण करो, मेहंदी लगाओ, टिकी लगाओ, है ना, जो भी सुहाग की सामग्रियां हैं वो अपने भाव के साथ अर्पण करो। और फिर घर में जो भी आप उनके लिए नैवेद्य लाए हो, नैवेद्य अर्पण करो, फल अर्पण करो, तांबूल दक्षिणा आदि अर्पण करके और फिर उनकी आरती करो। तो ऐसे शालिग्राम जी का और आपने तुलसी जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद शालिग्राम जी के सामने एक नारियल के ऊपर एक दक्षिणा रख करके, यानी एक सिक्का रख करके, या एक चांदी का सिक्का भी रखते हैं, वो रख करके और टीका के रूप में भगवान शालिग्राम जी हैं उनके सामने रखें। और फिर भाव के माध्यम से उनको सिंहासन सहित लेकर के शालिग्राम जी को और तुलसी जी के साथ परिक्रमा आपको करवानी चाहिए। करवा के उनको वहाँ पे विराजमान करे सामने और उनका गंजोड़ा करके घुमाना है और भाव करे कि इनका विधिवत हमने जो है विवाह का उत्सव संपन्न किया। और फिर घर में जो है उस प्रसाद को वितरण करें और बड़ा ही आनंद के साथ, अगर संभव हो तो भजन कीर्तन करके भी आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार अगर उत्सव आप तुलसी जी का मनाते हैं तो माँ तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु जी की भी अद्भुत कृपा घर पे, परिवार पे खूब कृपा बनती है। अवश्य ये जानकारी आप सभी को बहुत उत्तम लगी होगी और ये भी जानना चाहूँगा कि और आपको क्या जानना है, कमेंट करके अवश्य बताइए ताकि हम प्रामाणिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। नमो नमः।